नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज़। चुनावी समर में लगातार हम आपके बीच जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बार बार नए नए मंच को साझा करने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। और मैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन दर्ज किया है अनूप भारती ने, तो आइए मिलते हैं और आज जानते हैं अनूप भारती से कि क्या कारण है ऐसे कि उनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम अनूप जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं सत्यपथ न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने मुझे आज बुलाया है। अनूप जी, बिहार खुला एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब अभी लोगों के बीच में गए हैं तो आपको क्या समस्याएं वहां नजर आई? मैं लोगों के बीच में गया और मुझे सबसे पहली समस्या उनकी ये नज़र आई, जो हमारे वहाँ आवास है वो उनका नाम पर नहीं है। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि वो आवास उनका नाम पर हो जाए, जैसे कि जो इससे उनको रोज़गार मिल सके और लोन मिल सके, वो उससे अपने बच्चों का कुछ पालन पोषण कर सके। तो अनूप जी ने हमको कहा कि जब वो वार्ड में उतरे और वहां जब लोगों के बीच गए तो एक बहुत अहम समस्या, और बिल्कुल सच्चाई है ये, तो अगर आवास नाम पे होगा तो फिर बच्चे रोजगार कर सकते हैं, उनको कुछ पैसे हो सकते हैं, क्योंकि बैंक लोन भी तभी मिलेगा जब नाम पे होगा आवास। ये बहुत बड़ी समस्या एक उन्होंने बताई। अनूप जी, ये तो बहुत सराहनीय बात है कि आपने लोगों के बारे में सोचा और लोगों के लिए आप काम करने जा रहे हैं। तो ये हुआ एक आवास का, उसके साथ और क्या ऐसी समस्याएं वहां आपको नजर आई? जैसे कि हमारे वहाँ जो नाले हैं उनका निर्माण सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों के घर में उसका पानी आ जाता है। तो अगर मैं विजय होकर आता हूँ तो मैं उनको नाले का निर्माण इस कदर करूँगा कि जो वो पानी है वो उनके लोगों के घर में ना जा पाए। ये भी अहम समस्या, मतलब मेरे को लगता है कि बिहार खुला आज भी जो है थोड़ा ऐसा रहा है कि वहाँ काम नहीं हो पाया। जी 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 हाँ, बिल्कुल। ये आप कहना चाहते हैं कि जो पूर्व में जो भी रहे, जो लोग भी रहे, उन्होंने काम नहीं किया? जी हाँ, जो 5 साल 10 साल आगे जो भी रहे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल भी। इसीलिए आपको भी आज मैदान में जी उतरना जी पड़ा। जी जी बिल्कुल। अपने लोगों की मदद करने अपने के लोगों लिए। की मदद और लोगों की मदद, जैसे कि पानी नहीं आता है वहाँ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसके विषय में भी मैं ध्यान दूंगा। बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है बिहार खोला में। लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाइट क्यों हो गई, लाइट ठीक नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके लिए लाइट का वो करूँगा, और जैसे कि जहाँ जहाँ लाइट नहीं है लाइट लगवाने की वो करेंगे ना। अनूप जी, आपने मतलब अहम चीजें हमको बताई, क्योंकि देखो ये तो शहर पूरे अल्मोड़े की समस्या बनी हुई है कि लाइट नहीं है और रास्ते खराब हैं, और आपने बताया कि सीवर का है पानी ना आना, लेकिन जो अहम आपने बातें बताई कि लोगों का आवास नहीं और लोगों के घर में पानी जाता है। अच्छा, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि पूरे अल्मोड़े में इस समय जो चर्चा का विषय बना पड़ा है सीवर, सीवर का जो काम है वो अधूरा छूटा है, उससे कई परेशानी है। तो आपके वहाँ का क्या हाल है? देखिए, वैसे तो कहीं कहीं सिवर है, कहीं कहीं नहीं है। जहाँ पर सिवर नहीं है हमारे लोगों के बीच में, वहाँ पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि सिवर लाइन वहाँ पर जाए, अगर मैं आ जाता हूँ तब। अच्छा अनूप जी, ये तो बात हुई कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप पार्षद बनेंगे, नहीं तो जो भी जिसको चुनेगी वो बनेगा। लेकिन अगर जनता आपको चुन लेती है और जनता आप पे अपना विश्वास जताती है, क्योंकि आपने जो अहम समस्या बताई, क्योंकि अभी तक हमको किसी ने ये समस्याएं नहीं बताई कि भाई आवास नहीं होना है, और हमने भी सत्यपथ न्यूज़ ने भी कई बड़े मंच पे इस बात को उठाया है कि उसके आवास होने चाहिए। तो अगर आपको जीत जाते हैं आप, तो आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और किस तरीके से आप इस प्रथम नगर निगम में जब बैठेंगे तो क्या चीज करेंगे? सर, जैसे कि मैं फर्स्ट मांग ये रखूँगा, जो हमारे लोगों के आवास है वो उनका नाम पर हो जाए। बोर्ड में मैं इसको सर्वप्रथम रखूँगा। अनूप जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अपने लोगों के हित के लिए जो उनके आवास उनके नाम नहीं, बहुत बड़ी समस्या, बिल्कुल बहुत अहम समस्या सामने आई है कि उनके नाम पे आवास नहीं है, तो उसमें वो ध्यान देंगे और उसको प्राथमिकता से उठाएंगे। अनूप जी, ये तो बात हुई कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी जनता से, क्योंकि आप देखो वोट उसने देना है, वो जनता ही चुन करके आपको भेजेगी, तो उस जनता से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं? जी, मैं बस इतना कहूँगा कि आप नारियल के पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाइए, और जो भी आपकी प्राथमिकता रहेंगी उसका मैं निर्माण करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अनूप जी ने अपने पक्ष में वोट भी मांगा और कई सारी बातें बताई और कई समस्याएं ऐसी बताई। ये बहुत बड़ी बात है कि
आज भी हम कई जगह पे बहुत पीछे हैं, नगर पालिका ने काम नहीं हुआ, वो नहीं। अनूप जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे विदा लेने से पहले जानना चाहूँगा कि पूर्व में भी वहाँ लोग रहे और पूर्व में भी वहाँ के प्रत्याशी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी आपको लगती है कि जिस वजह से वहाँ विकास नहीं हो पाया? जी, जैसे कि देखिए वहाँ पर चीज़ें तो बहुत ढेर सारी छुट्टी हैं, क्या पता उनके संज्ञान में ना आया हो, ना प्रयास तो उनका रहा ही होगा या जो भी, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पर हाँ, मैं आता हूँ तो उनके जो कार्य छूटे हैं मैं उनको भी पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां वार पे वार चलता है, तीखी नोक-झोंक चलती है, लेकिन अनूप जी ने बड़े प्यार से ये कहा कि जो रहे हुए काम है मैं उनको भी करूंगा। ये राजनीति बहुत अच्छी चीज है अनूप जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं कि आज की जो हम राजनीति देख रहे हैं दलदल वाली राजनीति हो गई है, लेकिन उससे उठ करके आपने एक बात बताई कि उनके छूटे हुए कार्य भी आप पूरे करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं अनूप जी से, और आप निश्चिंत रहिए कि आपके अगर कोई सवाल है या कोई काम है जो अनूप जी से आप पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम उन सवालों के लिए पुनः अनूप जी के पास आएंगे और अनूप जी उसका जवाब भी देंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।